जी, अब की बार किसकी सरकार? हिमाचल प्रदेश में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के मतदाता अपना जनादेश देंगे। राज्य के 55 लाख से अधिक वोटर तय करेंगे कि अगले 5 साल तक शिमला में किसकी सरकार होगी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब से 1 घंटे के बाद यानी 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। वहां कुल मिलाकर 68 सीटें हैं और इस पर 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और जी न्यूज पर इस चुनावी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार हम आपको हर एक सीट से सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। चुनावी विश्लेषण आपके लिए सबसे सटीक सिर्फ जी न्यूज पर। हिमाचल प्रदेश में 55 लाख वोटर मतदान करेंगे। राज्य में 55 लाख मतदाता हैं, 68 विधानसभा की सीटें हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 412 उम्मीदवार हैं, सिर्फ 1 घंटा बाकी है और 1 घंटे के बाद ये चुनावी प्रक्रिया यानी कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 साल के बाद ये मौका आता है। 5 साल के बाद जनता अपने लिए नई सरकार चुनने जा रही है और जी न्यूज पर हम आपको हिमाचल प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी और व्यापक कवरेज दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर कांगड़ा और ऊना से हमीरपुर तक जी मीडिया के संवाददाता आपको वोटिंग की हर एक अपडेट देंगे। हम आपको हर वीआईपी सीट का हाल सबसे पहले बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे मेरी सहयोगी पयोधी शशि का। बिल्कुल राम, आज के चुनाव में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के भाग्य का फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 37 साल से ट्रेंड रहा है कि यहां पर हर 5 वर्ष बाद सरकार बदल जाती है। एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा जमाती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को कुर्सी से बेदखल कर दिया था। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस जयराम ठाकुर की सरकार को हटाने में कामयाब होगी। देखना है कि हिमाचल प्रदेश में मतदाता इस बार इतिहास दोहराता है या इतिहास को बदल देता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको आज के चुनाव के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बता देते हैं जो आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और इसी के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 44 सीटें हासिल हुई थी। ये पिछली बार का आंकड़ा आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आज मतदान का दिन है, जबकि कांग्रेस को इसमें 21 सीटों से संतोष करना पड़ा। 3 सीटें अन्य के खाते में गई और इस तरह बीजेपी ने सरकार बना ली। 2017 के बाद अब मौजूदा चुनाव की बात करते हैं, यह भी आपको समझना होगा। आज यानी हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होनी है, एक ही चरण में वोटिंग हो जाएगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। 68 सीटों वाली विधानसभा में जो पार्टी 35 का आंकड़ा छू लेगी उसकी सरकार बन जाएगी। राम, बिल्कुल, तो सरकार बन जाएगी जो ये आंकड़ा छू लेगा। जैसा पयोधी बता रही हैं, जी न्यूज पर हिमाचल प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमीरपुर से रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, मंडी से अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिलासपुर से शिवांगी ठाकुर भी हमें चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट देंगी। हम अपने इन संवाददाताओं से बात करेंगे। सीधे सबसे पहले रवि त्रिपाठी आपके पास आ रहे हैं। एक तरह का हम रवि आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी हवा का रुख आखिर क्या है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन है। राज्य में 68 विधानसभा सीट हैं जिनके लिए 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 55,93,000 वोटर इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 28,55,000 है, जबकि महिला वोटर्स की तादाद करीब 27,38,000 है। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 18 से 19 आयु वर्ग के 1,93,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 44 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस को 21 और अन्य को 3 सीट हासिल हुई थी। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के अलावा
आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक परंपरा रही है कि वहां के वोटर हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं। 1985 के बाद कोई भी पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगातार 2 टर्म सरकार बनाने में सफल नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी इस बार ट्रेंड को बदलने के संकल्प के साथ मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने हिमाचल में रैलियां की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रचार किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और उसी दिन पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश का जनादेश किसके पक्ष में है। शिवांगी ठाकुर, अमित भारद्वाज और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक रिपोर्ट जिससे शायद आपको पता चला हो कि किस तरह से वहां के चुनावी समीकरण है। हम सीधे रुक कर रहे हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, पहला सवाल तो यही कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं, ये यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल, उनका गढ़ कहा जाता है। इस बार की जो चुनावी हवा है उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हम आप तीनों को देख रहे हैं। मौसम में तो सर्दी बहुत है, लेकिन चुनावी गर्माहट कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ सर्दी है, मौसम की सर्दी है, लेकिन चुनावी गर्माहट की एक तस्वीर पहले दिखाना चाहेंगे। जिस पोलिंग बूथ पर हम हैं, हमीरपुर का ये पोलिंग बूथ है, कन्या आदर्श विद्यालय हमीरपुर इसका नाम है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमीरपुर चूंकि गढ़ माना जाता है प्रेम कुमार धूमल का, और उनके बेटे अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर से सांसद हैं, आपको बताना चाहेंगे। और इस इलाके का इंपॉर्टेंस ये है कि जिस तरह से जो चुनाव जीतता है, अगर जो हवा बनती है वो यहीं से हवा बनती है। हमीरपुर हो चाहे बगल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 15 विधानसभा सीटें और हमीरपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, तो 68 में 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां से जो माहौल बनाता है। पिछली बार कुल मिला जुला के इन इलाकों से लगभग 15 सीटें बीजेपी लेके गई थी, 20 में से 15, और उस वजह से बीजेपी की सरकार बनी थी। और रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, यही नारा चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी कह रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं बार बार कि रिवाज बदलिए। जो 5 साल के बाद सरकार बदलने वाली बात है, उसका रिवाज बदलिए, बीजेपी को रिपीट कीजिए, डबल इंजन की सरकार लाइए, डेवलपमेंट को तवज्जो दीजिए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस बार राज बदलेगा। कांग्रेस तमाम नारों के साथ चल रही है, चाहे आप देखें ओपीएस का नारा हो उनके पास, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, तमाम मुद्दों को लेकर चल रही है। अब जनता को क्या पसंद आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो बात की जाए हमीरपुर में, हमीरपुर से थोड़ी दूर समीरपुर है जहाँ पे प्रेम कुमार धूमल अपना मतदान करेंगे, साथ साथ अनुराग ठाकुर अपना मतदान करेंगे। और इसी जिले में जो कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं आज की तारीख में, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, नादौन से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी, और हो सकता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े नेता इस जगह पे, हालांकि चुनावी राजनीति की बात करें तो जो बड़े नेता हैं, चाहे शांता कुमार हो इस रीजन से, शांता कुमार अब चुनावी राजनीति में नहीं है, प्रेम कुमार धूमल भी चुनावी राजनीति में नहीं है, और राजा, जो कांग्रेस के राजा कहे जाते थे वीरभद्र सिंह, वो भी इस बार राजनीति में नहीं है। तो इन बड़े नेताओं के बगैर ये चुनाव हो रहा है, जो चुनाव मैदान में नहीं है। प्रेम कुमार धूमल है लेकिन चुनावी मैदान में नहीं है। तो इंटरेस्टिंग चुनाव है और इसके बाद ये नई पीढ़ी का इतिहास लिखा जाएगा, नए लोग दिखेंगे। बिल्कुल, ये बात ठीक कह रहे हैं अमित भारद्वाज, ये बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि रवि जो कह रहे हैं कि ये नई पीढ़ी का एक तरह से चुनाव है, और सत्ता का हैंडओवर अगली पीढ़ी को तो करना पड़ता है। वो आप पार्टी के अंदर देखिए, या फिर आप ये देखिए कि प्रेम कुमार धूमल थे, इस बार जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब आधा चेहरा उनका, आधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसी के ऊपर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पास इस बार क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस की रही है? ये मैं आपको बता दूं कि इस बार भाजपा बोल रही है कि रिवाज बदलेगा, कांग्रेस बोल रही है कि लोगों का मिजाज बदलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार कांग्रेस जो है मुद्दों पे राजनीति कर रही है। उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और ओपीएस, इन पर वो बात कर रही है। और दूसरी बार भाजपा ये कह रही है कि हमने डेवलपमेंट किया है और डेवलपमेंट की राजनीति हम लोग करते हैं, जो सारी राजनीति है हमारी वो डेवलपमेंट पे ही रहेगी। लोगों से हमने बात की है, पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं यहाँ पर हूँ। हालांकि एक चीज़ बता दें कि लोग यहाँ का वोटर बिल्कुल साइलेंट है। अगर आप मैक्सिमम वोटर की बात करें तो बिल्कुल साइलेंट है। हालांकि युवा कुछ बोल रहे हैं कि वो महंगाई पे भी बात कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम वोटर जो है वो हर वर्ग का जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। आज उनको
को वोट करना है और वोट में वो बताएंगे कि कौन सी सरकार यहां चाहिए। हालांकि अगर 80 के दशक से अब तक की बात करें तो हमेशा कभी भाजपा कभी कांग्रेस, ऐसा रिवाज रहा है। भाजपा कह रही है ये रिवाज बदलेगा, कांग्रेस कह रही है कि लोगों का मिजाज बदलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब इस समय जो है वोटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। हम मंडी में हैं और हमेशा एक चीज होती रही है यहां पर कि रिवाज बदला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है और भाजपा है, एक एक बार वो उनकी सरकार रहती है, हर बार बदल जाती है, लेकिन इस बार भाजपा बड़े बड़े दावे करेगी डबल इंजन की सरकार दोबारा आएगी। हालांकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से काम करवा पाएगी, क्योंकि भाजपा जो है वो केंद्र में है, लेकिन दूसरे लोग बोल रहे हैं कि वो काम जो है जितने बिल्कुल अमित, फिर वापस लौट के आपके पास आएंगे। इस वक्त शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ हैं। शिवांगी, रिवाज और राज, जनता तो राज बदलती रही है 5-5 साल के बाद, लेकिन बगल का जो प्रदेश है उत्तराखंड, वहां पर पिछली बार वो रिवाज बदला है, दोबारा बीजेपी आई है। इस बार की जो सियासी समीकरण है उसमें दोनों पार्टियां अपने लिए साधने की कोशिश कर रही हैं कि लेकिन जनता के लिए इस बार के चुनाव में खास क्या है, विशेष क्या है? देखिए राम, लगातार हमारे दोनों सहयोगी आप और हम ये बात कर रहे हैं कि राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, लेकिन क्या जनता का मिजाज बदलेगा? क्योंकि जनता ये तय करेगी कि क्या एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी वापस से सत्ता में आएगी, उनकी वापसी होगी या सत्ता परिवर्तन होगा। और अगर हिमाचल का इतिहास उठाकर हम देख लें, 1985 के बाद लगभग 3.5 दशक हो गए हैं, यहाँ पर कभी भी जो पार्टी है वो वापस नहीं आई है, सरकार नहीं बना पाई है। और उत्तराखंड में भी हमने देखा था कि जब यही नौबत आई थी तब लगातार बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही ओर से लगातार कई बार ये दावे किए जा रहे थे, लेकिन वहां पर बदलाव देखने को मिला, इतिहास रचा गया बीजेपी की ओर से। लेकिन क्या हिमाचल भी दोहराएगा? क्योंकि मुद्दे अलग है। और जब आप यहां आम लोगों से बातचीत करते हैं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है एनपीएस ओपीएस। आप आम जनता से बातचीत करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन एनपीएस ओपीएस, इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं बीजेपी भी भुनाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी भुनाने की कोशिश कर रही है। और मेरी मौजूदगी इस वक्त जहां पर है वो सीट भी अपने आप में काफी अहम है। बिलासपुर में मेरी मौजूदगी है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां पर कहीं ना कहीं हम कहें तो देखिए अंदर खाने से ये खबर मिली है कि जिस प्रत्याशी को वो बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं दिला पाए हैं, और जो अभी मैदान में खड़े हैं क्या वो जीतेंगे? कुल मिलाकर 68 सीटें हैं और ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जनता किसको बहुमत देगी। और जहां तक रहा सवाल कि क्या दो पार्टी के बीच यहां पर टक्कर है, तो ग्राउंड की बात करें तो यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन जनता के बीच अभी भी हम कहें तो या तो वो कांग्रेस या तो वो बीजेपी का नाम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात हिमाचल में ये देखना होगा कि आज क्या होता है। मौसम की मार यहाँ पर है, ऐसे में क्या वोटर उसी भारी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे, अपना मतदान करेंगे, ये भी देखना अपने आप में एक अहम बात होगी। राम, बिल्कुल ये अहम बात है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये तो वहां के लोगों के लिए एक तरह का सामान्य मौसम है और इसकी तो उन्हें आदत है। और जाहिर है कि आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और जनता जरूर निकलेगी और अपने लिए नए प्रतिनिधि और नई सरकार का चुनाव करेगी। लेकिन आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। तकरीबन ये समझिए कि 40 मिनट के आसपास वक्त रह गया है और तब ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए, सुबह 8 बजे से चूंकि मतदान होना है, पोलिंग पार्टियां अलग अलग पोलिंग सेंटर पर पहुंच चुकी हैं, व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। और व्यवस्थाएं करना चुनाव आयोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल ऐसे क्षेत्रों में रहता है क्योंकि कई पोलिंग सेंटर जो हैं वो थोड़े से दुर्गम क्षेत्रों में हैं और वहां तक पोलिंग पार्टियों का पहुंचना, और आप इससे ये भी समझिए कि वहां के लोगों तक सुविधाओं का पहुंचना, ये भी चुनावी मुद्दा जाहिर तौर पर वहां के स्थानीय लोगों के लिए होगा। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हिमाचल के हमीरपुर पोलिंग बूथ पर हैं, जहां का संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है और इस मतदान केंद्र पर हर स्तर पर महिला कर्मचारी ही तैनात हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल चुनाव के लिए इस वक्त हम हमीरपुर में हैं और हमीरपुर के एक ऐसे पोलिंग बूथ पर हैं जो टोटली महिलाओं द्वारा ऑपरेटेड पोलिंग बूथ है। देखिए 3 पोलिंग बूथ है, तीनों पे महिला स्टाफ
देखिए आप महिला स्टाफ देख रहे हैं, यहाँ महिला पुलिस भी दिखाई देगी आपको, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से महिला पुलिस भी है और महिला स्टाफ भी है। रिटर्निंग अफसर से लेकर तमाम जो मतदान कराने का जो भी प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को ये महिलाएं ही डील करने वाली हैं। क्या लगता है कि महिलाओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है? बिल्कुल सर, मैं तो बोलूँगी ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमें इस महाकुंभ का जो है हिस्सेदार बनाया गया है, और आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इसमें अपनी भागीदारी देंगी। लोग उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मतदान करें। हाँ जी। बोला ये कि बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। क्या आप क्या कहना चाहेंगे आपकी तैयारी को लेकर? जैसे मतदान के लिए लोग घर से निकले, 8 बजे से मतदान शुरू है, तो पहले जलपान फिर मतदान, इसके कॉन्सेप्ट पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। हम उतने ही एक्साइटेड हैं जितना कि एक आम मतदाता एक्साइटेड होता है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ अस। वी आर टोटली डिलाइटेड फॉर दिस ड्यूटी। सब लोग देखिए, थैंक यू सर। बैलेट इज बेटर देन बुलेट, इस फॉर्मूले के तहत देखिए महिला स्टाफ सारी तैयार है, और महिला पुलिस हो, महिला कार्यकर्ता हो, सब लोग टोटली जितने तीनों बूथ हैं, तीनों बूथ जो है महिलाओं द्वारा ऑपरेटेड है और सब तैयार हैं, और ये चाहती हैं कि लोग पहले आएँ, मतदान करें, बैलेट को बुलेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने और उसी हिसाब से मतदान करें। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, हमीरपुर। और रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये रिपोर्ट हमने आपकी देखी, दर्शकों को भी दिखाई। एक जो बड़ी बात है वो ये है कि 68 सीटें हैं, मतदाता 55 लाख हैं। अगर सामान्य तौर पर आप उत्तर प्रदेश, बिहार की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में औसत 3 से 4 लाख मतदाता तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ लाहौल स्पीति को देखेंगे तो 24 से 25 हजार मतदाताओं की संख्या। सबसे ज्यादा अगर कहीं देखेंगे तो 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास, इससे ज्यादा मतदाता नजर नहीं आएंगे। यहां पे लोगों को कन्विंस करना और फिर उनको पोलिंग स्टेशन पर लाना, ये चुनाव आयोग के लिए कितनी जटिल प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि अगर आप रिकॉर्ड देखें हिमाचल का, तो लोग मतदान करने आते हैं, लगभग 70% के आसपास मतदान यहाँ होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से इस बार कोशिश की है, जो पहल की है कि जिस तरह से नॉमिनेशन के डेट तक जो शख्स भी आए एनरोल कराने के लिए, नए नए जो यूथ मतदाता हैं उनको मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, इस वजह से चुनाव आयोग ने हर तरह की कोशिश की है। और महिला मतदाताओं के लिए जिस तरह से फोकस किया गया, आप जो डाटा बता रहे थे उसके हिसाब से महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, तो महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लें, उनका योगदान भी हो। इस वजह से तमाम पोलिंग बूथ, जिस पोलिंग बूथ में पहले मैं खड़ा था और इस पोलिंग बूथ की बात बताऊंगा, यहाँ भी एक स्पेशल, हर जगह कोशिश किया गया है कि अलग से एक महिला पोलिंग बूथ स्पेशल बनाया जाए, जहाँ महिलाओं के लिए सारी सहूलियत हो, महिलाएं संकोच न करें। वोट डालने में कई बार महिलाएं संकोच करती हैं, कई बार पोलिंग बूथ से चली जाती हैं लेट होने की वजह से, तो उनको कन्विंस किया जाए, उनको वोट पोलिंग बूथ तक लाया जाए, उनका मतदान कराया जाए। इसके लिए पूरी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। तो ये तस्वीर हम देख रहे हैं और अलग अलग सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। मतदाता आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, तस्वीर भी खिंचवाएं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करें और इस उत्सव में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लें, शरीक भी हों। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।